हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिषेक इन्फोकोश और मेरा नाम है अभिषेक चौधरी। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट की एक स्कीम के बारे में जिसको मोदी जी ने खुद अनाउंस किया था स्टार्टअप्स के लिए। इंडिया में हर साल 20,000 स्टार्टअप होते हैं, जिसमें से 40 स्टार्टअप इन एन एवरेज 10 सालों में यूनिकॉर्न भी बने हैं। यूएसबी भी एक स्टार्टअप से मिली थी दुनिया को, और बड़ी बड़ी कंपनीज की सीडी मोनोपोली भी खत्म हुई थी। कुछ स्टार्टअप रेवोल्यूशनरी होते हैं और कुछ आइडियाज रेवोल्यूशनरी होने के बावजूद भी फंडिंग ना होने की वजह से उनका कुछ हो नहीं पाता और दुनिया को रेवोल्यूशन नहीं मिल पाता। यूएसबी के स्टार्टअप को इजराइल की गवर्नमेंट ने फंड किया था। वहाँ की गवर्नमेंट कहती है कि आओ हमारे यहाँ आके स्टार्टअप करो, हमसे फंडिंग लो, पैसा लो, और इन केस अगर आप फेल हो गए तो आप ऐसे मत देना। ये उनकी एक पॉलिसी है जिसकी वजह से उनके यहाँ रेवोल्यूशनरी स्टार्टअप्स होते रहे, कुछ वर्ल्ड चेंजिंग होता रहे। इसी वजह से आज तक इजराइल को बहुत सारे रेवोल्यूशनरी स्टार्टअप्स मिले। मोदी जी ने सीड फंडिंग स्कीम अनाउंस की इसीलिए कि हमारे देश का युवा कहीं पैसे की वजह से ना पीछे रह जाए। और अगर आपने शार्क टैंक देखा होगा तो आपको पता है कि स्टार्टअप्स को कितना समझाना पड़ता है, कितनी सारी डीले करनी पड़ती है, तब जाके उनको फंडिंग मिलती है। कितनी मगजमारी है। एक बात मैं आपको पूछूं, आप सच सच कहोगे? हाँ। जी। अच्छा, इस क्वेश्चन के बाद हमारा ऑफर सुनिए। यार आप किसको बात ही नहीं करने दे रहे हो? क्या नहीं, बात क्या हो मैं गई बोल रही हूँ, आज? आपके क्वेश्चन के बाद मैंने एक तो आपका ऑफर बहुत जल्दी बनता है यार। मेरे को ऐसा लग रहा है आज इनके पानी में। और जिन लोगों ने शार्क टैंक नहीं देखा है, नहीं जानते हैं स्टार्टअप के बारे में और फंडिंग के बारे में, और मोदी जी की इस स्कीम के बारे में भी नहीं जानते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि हम इस वीडियो में जानेंगे कि सीड फंडिंग स्कीम है क्या, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन एलिजिबल है और कहाँ और कैसे अप्लाई करें। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि सीड फंडिंग स्कीम है क्या। हम में से बहुत से लोगों को अपनी लाइफ में एक ना एक बार कोई रेवोल्यूशनरी आइडिया आया ज़रूर होगा, बट फंडिंग ना होने की वजह से हम बैठ जाते हैं, ये सोच के बैठ जाते हैं कि अरे पैसा कहाँ है, इतना सारा पैसा कहाँ है और कहाँ से आएगा। बट कुछ लोग उनमें से एंटरप्रेन्योर बन भी गए हैं और वो निकले भी अपने मकसद को लेके, अपने आइडिया को लेके कि पैसा कहीं से भी आए, रुकना नहीं है, बैठना नहीं है, सिर्फ पैसे के चक्कर में फंसना नहीं है, फंड तो आएगा ही। तो पहले आपके पास 3 ऑप्शंस हुआ करते थे फंडिंग के लिए। सबसे पहला होता था बैंक। आप बैंक के पास जाते थे, बैंक को समझाते थे कि भाई मुझे लोन दे दो। बैंक बड़ी मुश्किल से अगर समझ के आपको लोन दे भी देता था तो आपसे बदले में गारंटी लेता था, या फिर आपको बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलता था। तो आपको बैंक से लोन मिले ना मिले, स्ट्रेस जरूर मिलेगा। फिर आता है एंजल इन्वेस्टर सेकंड नंबर पे। एंजल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जिनको आप अपना आइडिया समझाते बजाते हो, अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो वो आपके पार्टनर या फिर शेयर होल्डर बन जाते हैं और आपको लेंडिंग लोन देते हैं, पैसा दे देते हैं। फिर आपका थर्ड नंबर पे आता है वेंचर कैपिटलिस्ट। सेम यही चीज़ है, बट ये कंपनी फर्म होती हैं जो कि पर्टिकुलर बनी ही हैं स्टार्टअप्स में और नए बिजनेसेस में इन्वेस्ट करने के लिए। इनके साथ बस एक ये इशू है कि ये फ्यूचर में आपके बिजनेस में घुसने लगते हैं, आप पे प्रेशर बनाने लगते हैं, तो अगर पैसा आपको मिल भी गया तो आपकी दिक्कतें खत्म नहीं होंगी। इसीलिए हमारी देश की गवर्नमेंट ने ये सीड फंडिंग स्कीम लॉन्च करी कि स्टार्टअप्स के लिए कोई इशू ना आए और कोई रेवोल्यूशनरी आइडिया कहीं रह ना जाए, तो फंडिंग मिल जाएगी आपको, उसका कोई इशू नहीं है। इस स्कीम में आपको 20 लाख रुपए का ग्रांट और 50 लाख रुपए का लोन मिलता है, तो टोटल हो गया आपके पास 70 लाख रुपए अपने स्टार्टअप के लिए। इस स्कीम का बजट गवर्नमेंट ने 945 करोड़ रुपए रखा है आपको ग्रांट और लोन देने के लिए। तो सबसे पहले आता है वैलिडेट प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, मतलब आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो वैलिड है कि नहीं, प्रैक्टिकल है कि नहीं, कि आपसे तो नहीं है कि आप कहो कि मैं एक स्टार्टअप करना चाहता हूँ कि आदमी उठे और वो पर्दा खुल जाए, उसमें से धूप उसके चेहरे पे पड़े, तो ये बहुत प्रैक्टिकल नहीं है, इसको बहुत सारे लोग नहीं अपनाएंगे, तो कोई इसमें पैसा क्यों लगाएगा कि कोई पैसा डाल के फंस जाए आपके स्टार्टअप में। फिर सेकंड नंबर की स्टेज आती है आपका प्रोटोटाइप डेवलपमेंट। ये जो आपको स्टार्टिंग में 20 लाख रुपए मिलते हैं, आप इसी पैसे को यूज करके अपना प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, मतलब अगर आपका कोई प्रोडक्ट है तो उसका सैंपल जो एग्जामिन किया जा सके और आप जो बोल बता रहे हो एग्जैक्टली वो वैसा है कि नहीं, वो प्रैक्टिकल है कि नहीं, वो देखा जा सके, उसके लिए। फिर जब आपका कॉन्सेप्ट वैलिडेट हो जाता है, आपको 20 लाख रुपए मिल जाते हैं, अपना प्रोटोटाइप डेवलप कर लेते हो, फिर आप अपने प्रोटोटाइप को वैलिडेशन के लिए भेजते हो, वो उसको एग्जामिन करते हैं कि आपका प्रोटोटाइप कितना वर्किंग में है, कितना ठीक है आपका प्रोडक्ट। अगर उसमें कोई फॉल्ट्स हैं तो वो आप उसको ठीक करके दोबारा से रीसबमिट कर सकते हो। तो अब जान लेते हैं कि कौन कौन से स्टार्टअप्स अप्लाई कर सकते हैं स्कीम के लिए और कहाँ करना है।
तो सबसे पहले आता है DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड एंटरटेनमेंट ट्रेड। इससे आपका स्टार्टअप रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। फिर किसी भी कंपनी के अप्लाई करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आपका स्टार्टअप या आपकी कंपनी 2 साल से ऊपर की नहीं होनी चाहिए, 2 साल के अंदर होनी चाहिए। आपने इन 2 सालों में 10 लाख से ऊपर किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम से कोई पैसा या लोन ना लिया हो, और आपकी कंपनी का 50% शेयर किसी इंडियन शेयर होल्डर के पास हो, ना कि किसी बाहर वाले के पास। ये नॉर्म्स होते हैं जो कि आपको क्लियर रखने हैं, वही कंपनी अप्लाई कर सकती है इस स्कीम के लिए। आपका स्टार्टअप या बिजनेस आइडिया तो कुछ भी हो सकता है, बट गवर्नमेंट ने एक लिस्ट जारी करी हुई है कि वो इन सारी कैटेगरीज में फोकस्ड है। मैं इसे फोकस लिस्ट बोलूँगा। तो सबसे पहले नंबर पे आता है आपके स्पेस, गैस, ऑयल, टेक्सटाइल, मोबिलिटी, एनर्जी, एग्रीकल्चर, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, और भी कुछ कैटेगरीज हैं, 15-16 नाम है लिस्ट में। बट आपका बिजनेस या स्टार्टअप को कुछ भी हो सकता है, तो ये आप चिंता ना करें। इस स्कीम में आपको 20 लाख रुपए का ग्रांट मिलता है। 3 स्टेप्स आपके जो स्टार्टिंग के होते हैं उसको पूरा करने के लिए, वैलिडेशन, प्रोटोटाइप और फिर प्रोडक्ट ट्रायल। अब मान लीजिए आपको 20 लाख रुपए मिल गए, ये तीनों स्टेप्स पूरे हो गए, बट अभी भी आपको अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, उसको कमर्शियलाइज करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए और स्केल अप करने के लिए आपको 50 लाख रुपए और मिलेंगे लेंडिंग के तौर पे, लोन के तौर पे। तो अब लास्ट में आता है कि अप्लाई कहाँ करें। आपको कहीं बैंक के दौड़ने की ज़रूरत नहीं, किसी सरकारी दफ्तर में बाबू के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं, किसी फाइल वाइल को बनाने की ज़रूरत नहीं। प्रॉपर गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट बनाई है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, स्क्रीन पे आप देख सकते हो। आप इस पे ऑनलाइन जाओ, अप्लाई करो, किसी के आपको पछड़े में नहीं पड़ना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।